हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है जाकिर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लर्टी टेक में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले जो कि लाखों दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मनोज दे के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में जो है तो इतना स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने जो प्रॉब्लम से उससे फेस किया और इतना आगे बढ़े। और इतना ही नहीं बल्कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम जो है तो उनके लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपनी भी लाइफ को जो है तो सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो। दोस्तों, मनोज दे एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। एक ऐसा लड़का जिसे रहने के लिए सिर्फ जो है तो घर भी नहीं था। जब बारिश होती थी तब जो है तो उसके पतरे में से जो है तो पूरा पानी जो है तो घर में आता था। लेकिन उसकी जो है तो सोच गरीब नहीं थी, उसकी जो सोच थी वो बहुत हाई लेवल की थी। वो जो है तो अपनी फैमिली को जो है तो रिस्पेक्ट दिलवाना चाहता था। उसके जो पापा है वो जो है तो पंचर का काम करते थे, साइकिल का मोटरसाइकिल का जो है तो पंचर वो जो है तो काटते थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है तो 250 रुपए रोज उन्हें आता था। मनोज दे रात दिन सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते थे कि कैसे मैं जो है तो मेरे फैमिली को एक रिस्पेक्ट दिला पाऊंगा, कैसे जो है तो मेरे फैमिली की जो है तो गरीबी दूर करा पाऊंगा। और उनकी जो पढ़ाई है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई थी। वो जो पढ़ाई में जो है तो वो भी बहुत आगे थे, हर क्लास में जो है तो टॉप पर आते थे। इसलिए उनके पिताजी का सपना था कि मैं मेरे बेटे को जो है तो पढ़ाऊंगा और जो है तो उससे भी एक सक्सेसफुल इंसान बनाऊंगा। इसलिए जो है तो उनके घर पे से जो है तो फुल सपोर्ट था उनके पढ़ाई के लिए। और मनोज देव भी जो है तो अच्छी तरह से जो है तो पढ़ रहे थे। जब उन्होंने 10th में जो है तो टॉप किया तब उनके पिताजी ने उन्हें एक कंप्यूटर ला कर दिया और वो कंप्यूटर देखकर जो है तो मनोज देव बहुत खुश हुए और उस पे जो है तो फिर अलग अलग चीजें नई नई चीजें से जो है तो वो सीखने लगे। फिर आगे चलकर जो है तो ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से उन्हें जो है तो ITI में जो है तो एडमिशन लेना पड़ा और ITI में एडमिशन लेने के लिए भी उन्हें 15,000 रुपए साल के देना पड़ रहे थे। और उतने पैसे नहीं होने की वजह से जो है तो उन्हें उनका जो कंप्यूटर है वो भी बेचना पड़ा और वो कंप्यूटर बेचकर उन्होंने ITI में एडमिशन लिया। ITI में एडमिशन लेने के बाद फिर उन्होंने जो है तो उनकी जर्नी स्टार्ट की। ITI कंप्लीट करने के बाद उन्हें जो है तो गुजरात में एक कंपनी है कपड़ों की, वहां से जो है तो ऑफर आया और ऑफर आने के बाद वो जो है तो गुजरात में चले गए। गुजरात में जाने के बाद उन्होंने जो है तो उस कंपनी में काम करने के लिए वो गए। वहां पर वो जो है तो कंपनी वाले उन्हें जो है तो 10,000 रुपए पर मंथ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मनोज देव उस कंपनी में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो है तो बहुत बड़े बड़े जो है तो मशीन है और जो वहां का जो हीट है, वहां पर का जो टेम्परेचर है वो जो है तो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक था और इतने गर्मी में काम करना उनसे नहीं हुआ क्योंकि अभी तक जो है तो कंपनीज में तो गए नहीं थे और जो है तो कंपनी में जाने के बाद भी इतनी हाई डिग्री टेम्परेचर में काम करना किसी की भी बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने घर पर फोन लगाया और कहा कि जो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो फिर उनके घर वालों ने जो है तो उन्हें वापस बुला लिया। फिर वहां पर गुजरात में 7 दिन रहने के बाद वो जो है तो फिर से वापस चले गए। वापस जाने के बाद उनके पिताजी ने कहा कि जो है तो तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ये जो रेलवे भर्ती निकलती है उसकी जो है तो तुम तैयारी करो। आप जो है तो गांव का लड़का था और गांव की जो सोच होती है वो होती है सिर्फ सरकारी नौकरी पाना, जो कैसा मेरा बेटा जो है तो हाई जो है तो सरकारी नौकरी पाएगा। इसीलिए जो है तो उनके पिताजी ने उन्हें फोर्स किया कि अब तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो और उन्होंने भी जो है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू की। और साइड बाय साइड उनकी पॉकेट मनी के लिए वो जो है तो एक साइबर कैफे में काम के लिए जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो है तो वो साइबर कैफे में भी काम करते थे। ऐसे वो साइबर कैफे में काम करते वक्त जो है तो अपना फोन यूज कर रहे थे और तभी उनके सामने एक वीडियो आता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। और वो वीडियो देखने के बाद उन्हें जो है तो थोड़ा वो कंफ्यूज होते कि यूट्यूब से भी हम पैसे कमा सकते। मैं तो यूट्यूब को हर रोज यूज करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते। फिर उन्होंने उस वीडियो पर क्लिक करके जो है तो उस वीडियो को पूरी तरह देखा और समझा कि कैसे यूट्यूब से पैसे कमा सकते और यही से जो है तो उनकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल बना लूं और जो है तो यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर दूं। तब जो है तो यह क्राइटेरिया नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। आप जो है तो पहले दिन से वीडियो अपलोड कर जो है तो यूट्यूब से पैसे कमा सकते थे। तो फिर जो है तो उन्होंने भी फिलहाल में उनको जो है तो सिंगिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था तो उन्होंने जो है तो सिंगिंग का चैनल एक स्टार्ट किया और उस पर जो है तो गिटार बजाकर जो है तो वीडियो रिकॉर्ड कर उस पर डालते थे। लेकिन उससे जो है तो ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो चैनल जो है तो थोड़ा भी ग्रो नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा और सोचा और थोड़ा सोचने के बाद जो है तो उन्होंने एक टेक्निकल
मनोज दे बोलकर एक चैनल स्टार्ट किया। और टेक्निकल मनोज दे चैनल स्टार्ट करने के बाद उस पर भी जो है तो वो रेगुलर वीडियो अपलोड करने लगे। और जब उन्होंने 150 से 200 वीडियोस अपलोड किए तब उनके जो अकाउंट में जो है तो $80 वहां पर आ गए। लेकिन वो जैसे जैसे वीडियोस डाल रहे थे तब उनका जो चैनल है वो हाई सीटीआर की वजह से जो है तो बंद पड़ गया। तब उन्हें कैसा फील हुआ होगा, तब उन्हें लगा कि अब जो है तो मेरा यूट्यूब पर का जो करियर है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने जो है तो 1-2 महीने जो है तो यूट्यूब तरफ देखा ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सोचा कि मैं अब क्यों ना और एक बार जो है तो कोशिश कर देखता हूँ। तो फिर उन्होंने शुरू किया मनोज दे चैनल को और वो उस पर जो है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालने लगे। और इतना नहीं बल्कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डालने लगे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी दूसरों को बताऊं कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। और जो है तो मेरे अभी फिलहाल में मुझे जितने प्रॉब्लम्स आई है यूट्यूब पर वीडियोस डालने के लिए, कैसे अपलोड करते हैं, टैग कैसे डालते हैं, वो वैसे प्रॉब्लम जो है तो दूसरों को भी आती होंगी। इसीलिए जो है तो उन्होंने भी सोचा और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगे। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाते वक्त उन्हें जो है इतना सपोर्ट मिला कि उनका जो चैनल है वो बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो होने लगा। और उनकी जो पहली पेमेंट थी वो उन्होंने जो है तो 14,000 रुपए जो है तो विथड्रॉ की। उनकी जो पेमेंट प्रोसेस थी वो जो है तो 4 महीने उनके जो पेमेंट को आने को लगे थे। और जब तक उनकी पहली पेमेंट नहीं आई तब तक उन्होंने जो है तो घर पर नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। जब उनकी पहली पेमेंट आई तब उन्होंने जो है तो अपनी पेमेंट लिख जाकर अपने पापा के हाथ में दी और कहा कि मैं जो है तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ और मुझे जो है तो ये यूट्यूब के वीडियोस बनाने की जो है तो इतनी पेमेंट आई है। तब जो है तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा खुश है और उन्हें जो है तो फुल सपोर्ट करने लगे। और फिर जो है तो मनोज डेली जो है तो वीडियोस डालने लगे। अभी उनके जो चैनल है उस पर जो है तो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। और जो सेकंड चैनल है मनोज देव व्लॉग उस पर जो है तो अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। अभी उनके जो नेट इनकम के बारे में बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेते। और इतना ही नहीं बल्कि जो सिर्फ यूट्यूब के चैनल से ही नहीं कमाते बल्कि अलग अलग जगह से भी बहुत सारी इनकम उन्हें आती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे जो है तो एक गांव के लड़के ने आपने जो है तो यूट्यूब पर इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया। जब वो वीडियोस बनाते थे तब उन्हें लोग जो है तो पागल कहते थे कि क्या कर रहा है ये पागल लड़का हो गया है कि जो है तो सिर्फ सिंपल फोन आगे ऊपर पकड़ता है और जो है तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। लेकिन उन्होंने जो है तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। और उन्हें पता था कि यूट्यूब से आगे चल के मैं जो है तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। तो हमें जो है तो मनोज दे से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कितनी भी बार जो है तो हार जाते तो लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें फिर से कोशिश करनी है, फिर से हमें जो है तो कोशिश करते रहनी और तब तक कोशिश करते रहनी जब तक हम जो है तो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अगर उनका जो पहले और दूसरा चैनल बंद पड़ गया था, अगर उन्होंने वहां पर ही हार मान ली होती तो आज वो जो है तो हमारे सामने इतने बड़े यूट्यूबर के रूप में नहीं होते। लेकिन उन्होंने जो है तो हार नहीं मानी और अपने यूट्यूब के जर्नी को कंटिन्यू किया। हमें भी इनसे यही सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए हमें जो है तो उसका डट के सामना करना है। और अगर हम हमारे प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख जाते हैं तो हमें फिर सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। दोस्तों आपको जो है तो नेक्स्ट वीडियो किस यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरी पर चाहिए आप जो है तो मुझे कमेंट कर भी बता सकते हो। मैं जो है तो उस पर जो है फुल स्टडी करूंगा और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और एक ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो में।